तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और करते हैं कुछ बातें, क्योंकि मेरे ब्लॉग में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। इसके बाद जो है आगे का ब्लॉग मेरा कंटिन्यू होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। तो मैंने एक दिन ब्लॉग में कहा था शायद अपने बेटे के लिए कि धूप में बैठा रहता है इसलिए काला हो गया है, तो थोड़ा सा डल हो गया है कलर, और हो ही जाता है, वो तो नॉर्मल ही बात है धूप में रहने से। तो बच्चा मतलब इतना छोटा होने के बाद भी उसको ये लगा कि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल के बच्चे। तो उसको लगा, तो जब दोबारा मैंने उसको वीडियो में बुलाया तो उसके पहले वो अच्छे से क्रीम व्रीम लगा के आया। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों लगा रहे हो, तो कहने लगा कि मैं काला हो गया हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगूंगा वीडियो में। तो मतलब मुझे बड़ी हंसी आई ये देख के कि बताइए इतने छोटे छोटे से बच्चों के अंदर दिमाग में ये चीज़ भरी हुई है, मतलब आ गई है कि क्रीम लगाने से गोरे हो जाते हैं और खूबसूरत ही दिखना चाहिए हमें, और बदसूरत नहीं दिखना चाहिए, काला अच्छा नहीं होता है। मतलब ये सब चीज़ें अभी से इतने छोटे बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें हैं, जबकि अब अभी छोटा है लेकिन अभी से मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्रीम लगाने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए लगने लगेगा तू, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो जाएगा जैसा कि है। और रियलिटी कभी छुपती नहीं है, आप कितना भी बनावट कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, जैसे कि आप कुछ भी बनावटी होता आर्टिफिशियल होगा तो वो कितनी देर चलेगा, और रियल जो होता है वो पूरी ज़िंदगी चलता है। तो इसीलिए मैंने उसको समझाया, काफ़ी समझाया कि जो हकीकत होती है वो नहीं छुप सकती है बेटा, चाहे जितनी कोशिश कर लो। थोड़ी देर के लिए आप ये लीपा पोती कर लेंगे तो अच्छे लगेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये जो कते हो जाएंगे, और कहाँ तक करेंगे, कितना करेंगे। तो मैंने उसको बहुत समझाया ताकि उसके दिमाग में ये चीज़ आए कि ये सब करने से कुछ नहीं होता है, इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए तो सब अच्छा लगता है। और अभी से अगर हम बच्चे को ये सब इन चीज़ों पे ज़्यादा उनको जाएंगे, वो दिखावा है ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी बस वो दिखावा ही करते रहेंगे, शो ऑफ करेंगे, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने देखा कि लेकिन कुछ लोग इतने दीवाने हो जाते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं, मैंने देखा है कि मतलब ऐसे लगेगा उनको देख के जैसे कि उन्होंने वाइट पेंट करके और ऊपर से पेंटिंग कर ली हो। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। लेकिन जिसको अच्छा लगता है वो करता है और करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और जिनको अच्छा लगता है, ये भी एक आर्ट होती है मेकअप, ऐसा नहीं है हर किसी को करना नहीं आता है। और मैं तो शान से कहती हूँ कि मुझे करना नहीं आता है और मैं करना नहीं चाहती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। उसमें छुपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है कि मुझे नहीं आता है तो मैं मुझे कुछ ऐसा लगे कि मुझे मेकअप करना नहीं आता है। जितना मुझे अच्छा लगता है मैं उतना कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। और जो हकीकत है भगवान ने जैसा बना दिया है वैसा ही इंसान को दिखना चाहिए। और इतनी थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटे के लिए अगर आपने अपने आप को छुपा भी लिया, जैसा भगवान ने बनाया है उसको छुपा के आपने अपना बनावटीपन थोड़ी देर के लिए दिखा भी दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद तो आपकी असलियत फिर सामने आ जाएगी, कहाँ तक मेकअप में रहेंगे। तो इसलिए जैसे हैं वैसे ही रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं ऐसे ही अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। और जैसे कि मेरी बेटी है, तो इस टाइम पे मतलब मैंने इतनी लड़कियों को देखा है, इतनी ही उम्र में लड़कियों को देखा है कि लिपस्टिक वगैरह लगा के और शादियों में
तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इसमें भले ही मुझे कोई ये कहे कि मैं बच्चों के साथ ऐसा मतलब व्यवहार करती हूँ, अगर उन लेकिन उसको भी पसंद नहीं है। अगर उसको पसंद होता तो मैं मना नहीं करती, लेकिन मुझे पसंद नहीं है और वो बचपन से देख रही है तो वैसे ही आदत बच्चों की हो जाती है, जैसा माँ बाप होते हैं ना, तो वैसे हो जाती है। तो उसको भी ज़्यादा मेकअप वेकअप पसंद नहीं है और ना ही वो इस तरीके के से रहना पसंद करती है। मैंने इतने छोटे बच्चियों को देखा मोबाइल में टेढ़े मुँह बना के सेल्फी ले रही हैं, और शादियों में एक पर्स ले लिया, एक मोबाइल ले लिया, और बस मतलब अच्छी सी हेयर स्टाइल, लिपस्टिक, बिंदी लगा के और घूमने लगती है इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ। तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी और ये वीडियो देख कंटिन्यू करते हुए वीडियो को। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जितने लाइक नहीं होते हैं उतने कमेंट होते हैं। तो जब कमेंट करने आते ही हो तो लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, धुल लेते हैं कपड़े। और आज कपड़े धुलने का टाइम हो रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं धुले थे। तो मैंने पहले से थोड़ा सा, मैं उसमें जो सर्फ होता है मैं पहले डाल देती हूँ और मशीन को चला देती हूँ तो अच्छे से घुल जाता है, फिर बाद में कपड़े डालती हूँ। और एक लॉट ही कपड़े थे क्योंकि ज़्यादा नहीं थे और मैंने लगा दी थी मशीन। तो बस आप धुल जाएंगे कपड़े और इनको छत पे डालने के बाद। और यहीं पे मेरा काम भी होता रहता है, दूसरा कोई काम होता है जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह है, और यहीं पे कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो बस इतना ही हो जाता है इस मशीन से, और वैसे इससे और ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे बार बार आना पड़ता है। जब हम ये मशीन लगाते हैं तो पूरी तरीके से फ्री तो नहीं हो पाते हैं। और ये देखिए सामान आया था कुछ ग्रॉसरी का, तो वही मैं निकाल रही थी। तो ये सूजी है, बेसन है और सोयाबीन बड़ी है। तो बेसन के 4 पैकेट आ गए हैं, और ये मैदा है। तो मेरे यहाँ यही होता है, ये मैं बेसन के पैकेट ही निकाल रही हूँ। तो मैं यही बता रही थी, 2 सूजी के पैकेट हैं और 4 बेसन के पैकेट हैं। तो मैं यही बता रही थी कि अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ भी कोई भी चीज़ अगर हम मंगवाते हैं तो अगर हमको नहीं लिखते हैं कि कितने पैकेट, तो यही हाल होता है। कभी 4 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं। तो ये अब इस एक बार में 4 पैकेट आ गए हैं बेसन के, और ये वापस नहीं जाएंगे, मैं चाहे जितना कह लूँ। तो ये देखिए कपड़े जो है धुल गए थे तो मैं इनको ऊपर लेके आई हूँ, और तो यहाँ पे छत पे डाल दूँगी। और बहुत तेज़ धूप होने लगी है, अब आप देख सकते हैं मेरी शक्ल से ही कि आँखें नहीं खुल रही है धूप में, और काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है। और मैं इतनी देर में जब मैं कपड़े डाल रही थी ना, तो मैंने ये स्वेटर, बिल्कुल पतला सा स्वेटर डाला हुआ है, तो भी पसीना आ गया था मुझे। तो और मैं भी आप लोगों से बात कर रही हूँ और बजे हुए हैं शाम के 7:30, और अभी भी मैंने स्वेटर नहीं पहना है। तो मतलब एकदम से ठंड चली गई हमारे यहाँ, तो चली गई है बिल्कुल से, अब बिल्कुल ठंड नहीं हो रही है। तो अब कुछ भी स्वेटर वगैरह पहनने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत शाम सुबह सुबह लगती है, और अभी तो बिल्कुल नहीं लग रही है, जबकि अभी रात शाम हो चुकी है। तो ये कपड़े मैं डाल दूँगी छत पर, और इसके बाद बस और जो भी काम होते हैं तो मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं और बाकी के काम होते रहते हैं। लेकिन जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं। एक बार कपड़े डाल दिए और सर्फ डाल दिया, फिर इसके बाद सीधा जब ड्राई होके ही निकलते हैं। और इसमें हम लोगों को बार बार चेंज करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। इस वाली मशीन में थोड़ा सा हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये कपड़े जो हैं, ये संयोग का कुर्ता है, तो ये अभी इसने पहना हुआ था, और ये सॉक्स हैं। तो अब बस सॉक्स का तो ये समझ लीजिए कि अंतिम टाइम ही चल रहा है, तो अब बस सॉक्स बहुत कम ही पहने जाएंगे। तो बस अब मैंने धुल दिए हैं, अब मैंने तो पहने ही बंद कर दिया, 2 दिन से नहीं पहने हैं क्योंकि अब इतनी ठंडी नहीं हो रही है। तो बस अब इसके बाद हम सॉक्स रख देंगे। और ये मिर्चियाँ मेरी जाने कब से पड़ी हुई हैं छत पे सूखने के लिए, तो मैंने इनके डंठल तोड़ दिए थे, पहले इस वाली में पड़ी थी, तो यहाँ से डंठल तोड़ के इस वाली बोरी में रख दिए हैं। लेकिन बस इनका होता है क्या कि शाम हो जाती है और ये छत पे ही पड़ी रहती हैं, तो फिर ये पीसने लायक नहीं बचती हैं, फिर इनमें सीलन सी आ जाती है, तो फिर मैं दूसरे दिन डाल देती हूँ। ऐसे ही कर करके 15 दिन तो हो ही गए हैं तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये जब से धूप निकली है मतलब मेरे यहाँ, तो ये मिर्चियाँ ऐसी छत पे पड़ी हैं और इनका पीसने का टाइम नहीं आ रहा है, मुझे इनको पीसना है।
और इसके बाद मैंने ये लिया था यही टंकी से पानी लेके, और यहाँ छत पे जो पौधे रखे हुए हैं मेरे गमले, तो मैं उनमें डाल दूँगी, क्योंकि अब बहुत तेज़ धूप होने लगी है। और अगर एक भी दिन पानी नहीं डालेंगे ना, तो 1-2 दिन में भूल गए अगर, तो ये मुरझा जाएंगे पेड़। और बहुत सारे मैंने गमले छत पे ही रख दिए थे। तो अब मुझे इन्हें जब तेज़ धूप होने लगेगी ना, तो इन्हें ऐसी जगह रखना होगा, थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में, जहाँ कम धूप आती हो। यहाँ पे डायरेक्ट पूरा दिन धूप रहेगी, तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। अभी तो इन्हें अच्छी लगती है ये वाली धूप। तो ये देखिए कितने अच्छे पिटूनिया के जो फूल है, पिटूनिया आजकल बहुत अच्छा फूल रहा है। ये देखिए, तो एक रेड है, एक पर्पल है, एक मिक्स है वाइट पर्पल, इस तरीके से मैंने लगाए हुए थे। और बाकी की तो सब ऐसे ही हो गया है, सब पिटूनिया ही फूल दे रहा है अभी फ़िलहाल में। लेकिन बस इनके फूलों का यही होता है कि बस इन्हीं में अच्छे लगते हैं, तोड़ो तो बेकार हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।